बोलो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। भेज भगवान की जय। बाबा अनंतनाथ जी महाराज की जय। मेरे प्रियजन, गुरुजनों, शिष्य वर्ग, भक्त वर्ग, सभी का सहर्ष स्वागत है। सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी। आज के प्रवचन में शक्ति के विषय में विश्लेषण करना है। बहुत सारे सवाल भी आए हैं। विशेषतः 17 तारीख से नवरात्र का प्रारंभ होता है, तो ये शक्ति उपासना ये अत्यंत पुरातन सनातन परंपरा है। हमारे नाथ संप्रदाय में पूर्व काल में शक्ति संप्रदाय भी कहा जाता था। शक्ति का मतलब यह है कि पावर, अपने अंदर जो कुछ करने की क्षमता आ जाए, उस क्षमता को शक्ति बोला जाता है। तो आज हमारे पास जो भी शक्ति आती है, जीवन जीने की कला कह दो, साधना करने की कह दो, या जो कुछ भी करना कह दो, जिसको शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाता है, ये शुरू से जैसे ब्रह्मांड शक्ति, इसका मूल स्रोत ब्रह्मांड की जो निजा शक्ति थी, उसको ब्रह्मांडीय शक्ति बोलते हैं। और उस शक्ति जैसे महाकाल है, महाकाली है, मतलब अंधकार और प्रकाश है, उससे संयोग से ब्रह्मांडीय शक्ति बनी है। फिर उसी से ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सारा बना है। और इस हर चीज़ में शक्ति है। जैसे भविष्य में भी बोलते हैं कि शनि ग्रह, राहु, केतु, गुरु, बुध, मंगल, तो इन ग्रहों का हमारे पृथ्वी पे जो असर होता है, सबसे प्रधान दिखने वाली चीज़ तो सूर्य है। सूर्य का प्रकाश से ही हमारे पूरे पृथ्वी पे एक नवजीवन बनता है। पेड़ पौधे, फूल, मनुष्य, सारे सभी को सूर्य से जो प्रकाश शक्ति हमें मिलती है, उसी प्रकार और भी ग्रहों से भी मिलती है। नक्षत्र, तारे, ग्रह, हर जगह इस ब्रह्मांडीय शक्ति ने अपना अपना एक विभाजन करके हर एक को शक्ति प्रदान की है। वास्तविक शक्ति हमारे लिए ही है, और हमने उसका उपयोग कर लेना चाहिए। तो हमारे नाथ संप्रदाय में शक्ति संप्रदाय जो है, वो पूर्व भारत, इधर जम्मू कश्मीर, इधर कर्नाटका, मद्रास, चेन्नई, श्रीलंका, रावण तक शक्ति का प्रसार था। जहाँ तक हम शक्ति का प्राधान्य देते हैं, जो इस माया शक्ति से मुक्त होना चाहता है और मोक्ष मुक्ति को जाना चाहता है, उसको भी शक्ति का सहयोग लेना पड़ता है। जैसे योगी होते हैं, योगी योग साधना करते हैं, अपने इंद्रियों पे संयम करते हुए शरीर के अंदर एक शक्ति को निर्माण करते हैं, और उस शक्ति को कुंडलिनी शक्ति बोला गया है। जब तक कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से लेकर सहस्रागार तक जाती नहीं और वहाँ शिव शक्ति का मिलन होता नहीं, तब तक ब्रह्मांडीय शक्ति का ज्ञान होता नहीं। और फिर उस ब्रह्मांडीय शक्ति को समर्पण होके फिर वो मुक्त हो सकता है। इसके अंदर अनेक प्रकार की सिद्धियाँ मिलती है, लेकिन उस सिद्धियाँ भी एक प्रकार की शक्ति है।
कार इत्यादि बातें होती है, ये बिल्कुल शक्ति में बिल्कुल अविभाज्य भाग से बना हुआ है। जिसको भी शक्ति आई है, अहंकार उसके अंदर आई, तो उस अहंकार का मतलब है जैसे ये ब्रह्मांडीय शक्ति उत्पत्ति, स्थिति और लय करती है, ये तीनों बातों के लिए शक्ति का ये चाहिए। और लय क्यों होता है? अहंकार के कारण होता है। इसी प्रकार किसी भी साधु संत पुरुष गृहस्थ, इनको कुछ सिद्धियां मिल जाती है, कुछ प्रचिति मिल जाती है, तो उनको ऐसा एक अहंकार भाव से उनके अंदर बात आ जाती है और उसका आगे पतन हो जाता है। तो ये शक्ति का गुण धर्म है, ब्रह्मांडीय शक्ति का ये गुण धर्म है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि साधु संत या गृहस्थ या कोई भी हो, जो भी शक्ति की उपासना करता है, उसने अहंकार रहित करनी चाहिए। अर्थात अब अहंकार रहित कैसे होगी? अहंकार तो हम हमारे अंदर से उसको निकाल नहीं सकते। तो अहंकार को कम करने के लिए मन का उदात्तीकरण करके उस शक्ति को समर्पित होके, शरणागत होके, तब वो हमारा अहंकार, शक्ति में अहंकार तुरंत अलग हो जाता है। जब भी हम किसी शक्ति को, किसी उपासना को, किसी साधना को, किसी तपस्या को हम समर्पित हो जाते हैं, समर्पित होते ही उस शक्ति से अहंकार अलग हो जाता है। और जिसको निजा शक्ति है, पराशक्ति है, अपराशक्ति है, जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, वो शक्ति वहाँ आके विराजमान होती है। जैसे हम भक्ति से शक्ति का आवाहन करते हैं पूजा के टाइम, तो उस आवाहन में समर्पण होना चाहिए। हम प्रेम को ही समर्पण बोलते हैं, लेकिन प्रेम में भी अहंकार होता है। निस्वार्थ प्रेम के लिए समर्पण होना जरूरी होता है। उसी प्रकार हमने इस शक्ति की उपासना, शक्ति की साधना, जो कुछ भी करते हैं, चाहे तपस्वी हो, चाहे साधु संत हो, चाहे महाज्ञानी हो या योगी हो, या गृहस्थ धर्म अपनाने वाले गृहस्थ हो, या कोई भी हो, जिसको भी, सबको शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति से ही हमारा जन्म होता है। बिना शक्ति हम जन्म और मृत्यु भी हमारा शक्ति के ऊपर निर्भर है। इसलिए अगर उस शक्ति को हम समर्पित होकर उपासना किए, उपासना का अर्थ ये नहीं कि देवी की पूजा पाठ भी, उपासना का मतलब तुम जीवन में जो काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जैसे नौकरी है, काम धंधा है, ये सब कुछ है, इसमें समर्पण होकर अगर तुमने किया तो उसमें जो शिथिलता आती है, जो शांति रहती है और जिससे प्रगति होती है, उसको बोलते हैं उपासना या साधना। उस समर्पण भाव से तुम जब करोगे, वो बोलते हैं वर्क इज वर्जिस, काम ही पूजा है। तो इसलिए तुम हर चीज़ में शक्ति को समर्पित होके अहंकार रहित करोगे, चाहे भक्ति से लेके, साधना से लेके, तुम्हारे कार्य से लेके मृत्यु तक। मृत्यु के समय भी तुम्हें उस ब्रह्मांडीय शक्ति को, उस परमात्मा को समर्पित का मतलब उस मृत्यु को हमें स्वीकार करना पड़ता है, तब जाके हमें मुक्ति मिलती है। अब नवरात्र, अभी ये 17 तारीख को जो नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है, अश्विन महीने का है, इसको शारदीय नवरात्र भी बोला जाता है। ये नवदुर्गा
नौ दुर्गा का पूजन इसमें किया जाता है। जनरली सर्वसाधारण सभी के लिए नवरात्र में एक विधान करते हैं, माता के प्रति कलश स्थापित करते हैं, घट स्थापना करते हैं, फिर माता जी के स्वरूप में उसका पूजन करते हैं। पूजन के अनेक प्रकार है, सात्विक वृत्ति भी पूजन होता है, राजसी वृत्ति भी होता है, तामसी वृत्ति भी होते हैं। लेकिन गृहस्थ धर्म में सभी प्रकार की आवागमन के लिए, जीवन आवश्यक बातों के लिए शक्ति की बड़ी आवश्यकता होती है। ये जरूरी नहीं कि नवरात्र में ही शक्ति की उपासना करना है। नवरात्र में क्या, तो हर रोज शक्ति का ही भी हमें उपयोग करना पड़ता है। इसलिए शक्ति प्रधान हम सारे इस ब्रह्मांडीय शक्ति से, सारे ग्रह नक्षत्र तारे से लेके हमारे मनुष्य जीवन, ये प्राकृतिक जीवन, इस सभी में शक्ति के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए जैसे ही हम नवरात्र में नौ दुर्गा की उपासना करते हैं तो उस उपासना में एक विधान दिया है, क्योंकि ये शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है। तो हमें वो दिखती नहीं, हमें वो अनुभूत होती है। अनुभव है, इसलिए जैसे पूर्ण अपने पृथ्वी पे वायु है, हम सांस लेते, वायु दिखता तो है नहीं, लेकिन जब सांस लेते हैं तब महसूस होता है कि हमने प्राण लिया। उसी प्रकार ये जो शक्ति है, ये दिखती नहीं लेकिन अंतर्गत तो कार्य करती रहती है। इसलिए उसको किसी स्वरूप में रखने के लिए हमें नवरात्र में कलश स्थापना करनी है, घट स्थापना करनी है। हो सकता है देवी की मूर्ति रख सकते हैं, हो सकता है देवी की फोटो रख सकते हैं, और उस रूप में उसको स्थूल रूप में लाके हमें उसका पूजन करना है और वहाँ समर्पित होके करना है। इस प्रकार इस नवरात्र में नौ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। शक्ति की महत्ता इतनी है कि सभी देवी देवता, सभी देवता शक्तिमान थे, लेकिन जब राक्षसों ने देवताओं के ऊपर, स्वर्गलोक के ऊपर आक्रमण किया तो उनको शक्ति के शरण में जाना पड़ा और उन्होंने शक्ति को समर्पित होकर विनंती की कि हे माता, इन राक्षसों से हमारी रक्षा करो। और उस प्रकार शक्ति ने उस समय माँ दुर्गा का अवतार लिया, नौ दुर्गा का अवतार लिया, काली का अवतार लिया। इस प्रकार उस शक्ति का विभाजन करके अवतार लेके उस अवतार रूप में इन राक्षसों का संहार कर दिया और देवता को फिर उनका राज्य मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है, हम उस शक्ति को, हमारी जो निगेटिविटी है हमारे अंदर की, जो राक्षसी वृत्ति है, जो जानवर की वृत्ति है, वो भी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को खत्म करने के लिए हमें इस शक्ति को, ब्रह्मांडीय शक्ति को, माता शक्ति को समर्पित होके उपासना करनी है। ये उसकी मूल धारणा है। बहुत सारे लोग शुरू में अपने देवता की, इष्ट देवता की, अपने गुरु की या शक्ति की प्रेम से उपासना करते, बहुत स्वाभाविक रूप से बड़े बड़े पूजन का आयोजन करते, बड़ा बड़ा हवन का आयोजन करते। लेकिन उसमें जैसे जैसे वो प्रेम बढ़ता है और ये हो जाता है, मतलब वो हम मतलब शक्ति के अधीन होना चाहिए। होता उल्टा
तो वो इतनी क्रियाएं करता है, इतनी तपस्या करता है, इतनी उपासना करता है कि वो चाहता है कि शक्ति हमारे अधीन हो जाए, तभी हमें शक्ति मिलेगी। तो ये गलत है। हम शक्ति के अधीन हैं, हमें शक्ति को समर्पित होना है और निस्वार्थ भाव से उसकी भक्ति करनी है, तभी हमारे सभी कार्य सफल हो जाते हैं। ये इसका मूल उद्देश्य है नवरात्र का। नवरात्र हर टाइम आती है, हर साल आती है। 4 नवरात्र होते हैं। प्रकट नवरात्र 2 होती है, गुप्त नवरात्र 2 होती है। इस प्रकार के 4 नवरात्र मनाए जाते हैं। ये एक विशिष्ट समय दिया गया है। जैसे चैत्री नवरात्र में सारे सृष्टि में एक नव चैतन्य होता है, वो भी एक शक्ति है, उस रूप से वो नवरात्र माना जाता है। अश्विन महीने में, इस महीने में निगेटिविटी या दुष्टों का या हमारे विकारों का नाश करने के लिए है। तो इस प्रकार से इस नवरात्र के उस उद्देश्य से हमने उस हिसाब से करनी चाहिए पूजा उपासना। उपासना में कोई नवरात्र के 9 दिन उपवास करते हैं, मतलब व्रत रखते हैं, कोई मौन रखता है। सुबह शाम आरती पूजा तो होनी है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ प्रार्थना है। तुम शक्ति को प्रार्थना करो, प्रार्थना करके ही शक्ति तुम्हारे अधीन हो सकती है। क्या जब तुम शक्ति को समर्पित हो जाओगे, वो सभी प्रकार के कार्य आपके कर देंगे। अब नवरात्र में कुछ सवाल भी आए हैं। ये जो है चंद्रपुर से विनोद दावले, इन्होंने नवरात्र में साधना का क्या महत्व है, अभी तो हमने वही बोल दिया है। घर गृहस्थ या विद्यार्थी या व्यापारी किस प्रकार की साधना कर सकते हैं? हाँ, नवरात्र में जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है, वैसे हमारे 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये चारों आश्रम में शक्ति प्रदान होता है। अब जैसे विद्यार्थी को विद्या अर्जन करने के लिए, स्मरण शक्ति के लिए, बुद्धि के लिए, उसके लिए माँ शारदा, माँ सरस्वती का वो उस नवरात्र में उसकी स्थापना करके सरस्वती का मंत्र, गणेश मंत्र, इसका जाप करना चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए। जितना जाप करते समय उसके चित्त में एकाग्रता आएगी, उतनी उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन वही करते रहो। इसका मतलब ये है कि एक नवरात्र में सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उस विद्यार्थी ने गणेश पूजन करके माँ सरस्वती का मंत्र जाप करना चाहिए, माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। श्वेत पुष्प से करते हैं, श्वेत वस्त्र परिधान करते हैं, माता को इस प्रकार से प्रसन्न करके पूजा करने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति को हम प्रसन्न कर रहे हैं। तो माता को उस प्रकार से उस बच्चे ने, छोटे बच्चे मतलब जैसे बच्चे निरागस होते हैं, इसके अंदर ये प्राकृतिक शक्ति बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो निरागस होते हैं, निस्वार्थ होते हैं। इसलिए छोटे बच्चों ने घर में इस प्रकार की उपासना की तो उस घर में वो शक्ति का आगमन होना ही होना है। इसमें विद्यार्थी के विद्यार्जन के लिए, विद्यार्जन ज्ञान के लिए और स्मरण शक्ति के लिए जनरली सभी यही देखते कि हमारा अव्वल नंबर आना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, परीक्षा में हम पास होना चाहिए, वगैरह वगैरह। बच्चों की एक जनरली वो बात होती है। तो उसके लिए जो शक्ति चाहिए वो माँ सरस्वती से मिल सकती है। वैसे
कॉमन दुर्गा माता का भी किया तो भी चलता है। जैसे दुर्गा माता का मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चे, तो उसमें जो एम है, एम ये सरस्वती का बीज है। ओम एम नमः ही विद्यार्थी ने जप किया तो भी ओम एम सरस्वती नमः, इस प्रकार से अगर उन्होंने मंत्र जाप किया तो निश्चित रूप से उनको विद्या शक्ति मिलेगी। उसी प्रकार गृहस्थ धर्म में लक्ष्मी धन संपदा की बहुत आवश्यकता होती है, वो भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो उसका बीज ओम, जैसे एम इसका विद्या का सरस्वती का है, वैसे ह्रीम ये भी माँ लक्ष्मी का बीज है। तो इस प्रकार माँ लक्ष्मी के लिए भी आप उस प्रकार की आराधना नवरात्र में कर सकते हैं। अभी इसलिए और वो ह्रीम इस बीज से लक्ष्मी की प्राप्ति अपने घर में होती है। धन लक्ष्मी की प्राप्ति यूँ नहीं का अपने आप धन आने वाला है, ऐसा नहीं। तुम जो कार्य कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे, जो व्यापार कर रहे, जो नौकरी कर रहे, उसमें आपकी उन्नति होगी और उस मतलब तुम्हारे कर्म को यशस्विता मिलेगी और उसमें आपको धन संपदा मिलेगी। ये धन प्राप्ति का सरल रास्ता है। बहुत सारे लोग उपासना इसलिए करते कि हमें लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए वगैरह वगैरह। उनके जैसे सपने देखते हैं वैसे देखते हैं कि अचानक धन मिल जाए, या लॉटरी का बड़ा नंबर लग जाए, या फिर जुआ खेलते उसमें पैसा मिल जाए, या फिर किसी का कब्जा करने के लिए। इस प्रकार से उनकी एक सोच होती है कि इसमें हमें यश मिलने के लिए हम लक्ष्मी की उपासना करेंगे। लेकिन लक्ष्मी की उपासना यही है कि उसको समर्पित होने का मतलब है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारी प्रगति हो के उसमें से हमें धन संपदा मिलेगी। जैसे खेती में धन धान्य भरपूर आने के लिए उस किसान को बहुत ही कष्ट करने पड़ते हैं। समय समय पे उस जमीन की मशागत करनी है, उसमें खाद डालना है, ये सारा कर्म करते हुए तब जाके उसमें धन संपदा आ जाती है। तो वही प्रकार अपने बिजनेस में है, अपने घर में शांति के लिए। जब तक घर में लक्ष्मी नहीं है, घर में अशांति हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, कई प्रकार हो जाते हैं। इसलिए इस मार्ग से तुम लक्ष्मी का फ़ायदा होने के लिए, बिजनेस में फ़ायदा होने के लिए आप लक्ष्मी की उपासना नवरात्र में कर सकते हैं। 9 दिन ही करना चाहिए ऐसा है नहीं। विशेष रूप से रोज प्रातः उसी जैसे नवरात्र में तुम साधना करते हो लक्ष्मी की, उसी प्रकार हर रोज तुमने करनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका उसका मान सम्मान वही देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि और ये ओम ऐम ह्रीम क्लीम ये महाकाली का बीज है। और ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, चामुंडा ये मूल शक्ति है, ब्रह्मांडीय शक्ति को जा कहा गया है। तो इस चामुंडा के ये 3 स्वरूप में, और ये तीनों शक्तियाँ हमें जीवन में चाहिए। ऐम से सरस्वती चाहिए, ज्ञान चाहिए, ह्रीम से लक्ष्मी चाहिए, धन संपदा चाहिए जीवन यापन के लिए, और क्लीम से संकटों से रक्षा होनी है। इस प्रकार से इसलिए ये मंत्र बहुत आवश्यक है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चे, इस मंत्र में सभी बातें आ जाती हैं। इसलिए इस मंत्र का जाप जब भी आप सुबह या शाम जहाँ घट स्थापना की है, कलश स्थापन की है, वहाँ माता जी की इस मंत्र से जप हवन पूजन करना चाहिए। अब विशेषता इसमें एक बात ये है कि इसमें एक प्रश्न पूछा है
ये महाराष्ट्र से गायकवाड़ करके है, कि इसमें कुल देवता का क्या रोल है या कुल देवता का क्या महत्व है। अब कुल देवता ये ऐसी है, कुल देवता का मतलब तुम्हारे कुल को शक्ति प्रदान करने वाली, तुम्हारा कुल चलाने वाली। अब इसमें अनेक प्रकार के हैं, जैसे अनेक धर्म हैं, उनकी कुल देवता अलग होती है। ये जो वर्ण है, जैसे क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, ये जो है इनके अलग अलग कुल देवता होते हैं। फिर उसके अंदर जातियाँ भी है, तो उस जातियों के अपने अपने कुलाचार कुला धर्म होता है, तो उसकी कुल देवता होती है। तो ये अपने अपने कुल देवता की वहाँ स्थापना करनी है। जहाँ तुम नवरात्र की पूजा करोगे, नवरात्र की पूजा तो क्या, किसी भी पूजा में तुम्हें श्री गणेश जी को सम्मान देना है, मान देना है, पूजा करनी है। अपने सदगुरु को, जिसने गुरु बनाया है, उसने सदगुरु को मान सम्मान देना है, उसके नाम से भी पूजा करनी है। उसके बाद कुल देवी, अपने इष्ट कुल देवी जो होती है उसी को मान सम्मान दे के करना है। और फिर बाकी तुमको जैसे गोरक्षनाथ की, जैसे शिव की, जैसे भगवान विष्णु की है, जैसे वैष्णव शैवी, तो इस प्रकार से तुम अपने अपने इष्ट को पूजन पाठ कर सकते हैं। तो ये मात्र प्रधान है कि श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, कुल देवते नमः। और उसके बाद फिर तुम अपने नवरात्र में ये मंत्र जो है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे नमः, तो ये मंत्र का जाप करते हुए साधना आपको करने, इसमें आपको सभी बातें की प्राप्ति हो जाएगी। अब विशेषता कोई ऐसा है, किसी किसी को कुल देवता मालूम ही नहीं होती है। आजकल के विज्ञान युग में इतने प्रगत होने लगे कि अपना सनातन धर्म की जो परंपराएं है, जो संस्कृति है, उसको लोग भूलने लगे हैं। लेकिन मूल स्रोत जो शक्ति का अपने कुलाचार में जो कुल स्वामिनी का होता है, वो करना आवश्यक है। ये बात जब माँ बाप करेंगे तब बच्चों को समझता है, फिर आगे बच्चे करते हैं तो बच्चों को बच्चे करते हैं। तो वो जो कुल परंपरा है उसको चलाने वाली जो शक्ति है वो है कुल देवी। वो कुल देवी अपने पूर्वजों को पता होती है। हो सकता है पूर्वजों ने अगर नहीं बताया हो तो उन्होंने एक कुल देवता के नाम से कलश रख देना है और उसको विनंती करना है कि हे कुल देवी, हमें आप दर्शन देकर हमें बता दो कि आप कौन है, कौन सी कुल देवी है, क्या है। बहुत सारी कुल देवी तो पुराने जो पंडा लोग हैं उनकी जो चौपड़ी होती है उसके अंतर्गत भी उस जाति का, उस धर्म का, उस वर्ण का, कुल देवी का वर्णन होता है। वो भी आप उससे भी खोज सकते हैं। तुम्हारे जाति या तुम्हारे कुल के जो कुला आचार्य होते हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं तुम्हारी कुल देवी क्या है, उसका विधान क्या है, और उस प्रकार से कुल देवी का करते हैं। समय पे अगर आपको कुल देवी मालूम नहीं तो कुल देवी के नाम से कलश स्थापित कर दो आप और उसकी पूजा करो। कुल देवी इतनी ही कि वो खुद आके आपको बता सकती है सपने में या दृष्टांत में। जब करते समय तुमको वैसे दृष्टांत भी हो सकता है, कुल देवी स्वयं बताएगी कि मैं ये आपको कुल देवी हूँ, वगैरह वगैरह। तो इसलिए कुल देवी को मान सम्मान देना जरूरी है। नवरात्र तो क्या, जैसे गणेश पूजन होता है, शिव पूजन होता है, किसी भी पूजन में घर गृहस्थी को कुल देवी को मान सम्मान देना अनिवार्य है। कुलाचार जैसे हम हमारे शादी ब्याह या और भी बातों में कुलाचार करते हैं, मतलब वो संस्कृति को आगे चलाते हैं। क्या ये विधि है, ये पीढ़ी है, ये हमारे पीढ़ी में ये परंपरा चलती है, तो उसी को कुलाचार बोलते हैं, वही कुल देवी होती है। तो उस रूप से कुल देवी का विधान उस गृहस्थ के उस परिवार के रीति रिवाज से उनको उसकी पूजा करनी है।
उसके बाद फिर तुम नौ दुर्गा माता का विशेष रूप से पूजन कर सकते हैं। अब इसमें हर शक्ति को एक अलग नाम दे दिया है। जैसे ज्ञान और विद्या के लिए सरस्वती माता है, धन के लिए माता लक्ष्मी है और काली है। इनके भी अनेक रूप है। क्या दश महाविद्या है, वो भी ऐसी ही दुष्टों से रक्षा करने के लिए उसका विधि विधान है। उस विधि विधान से ही साधना नवरात्र में कर सकते हैं। उसी प्रकार नौ दुर्गा है, ये सात्विक रूप से है, तो इनकी मोक्ष मुक्ति के लिए कर सकते हैं, भक्ति के लिए कर सकते हैं। बाकी इनको समर्पित होकर आप इस प्रकार की साधना करोगे तो आपको नवरात्र में उसका फल विशेष मिलेगा। और भी सवाल आया है कि हरिद्वार से राखी, इनका सवाल यह है कि कलश स्थापना पूजन करने के बाद, उसका विधान करने के बाद हमें उसकी क्या परिचिति आएगी। कलश पूजा करो, किसी देवता की पूजा करो या साधना करो या कुछ भी करो, जब तुम समर्पित हो जाओगे वाकई अंतःकरण से, तब देवी देवता तो क्या, एक साधारण कलश भी तुम्हें उस दृष्टांत में तुम्हें साक्षात्कार करके बता देगा। अब हम इतने मठ मंदिर बनाते हैं, भगवान तो दिखता है नहीं, लेकिन उसको इस एक मूर्ति के रूप में उस शक्ति को हम समर्पित होके उस भक्ति करके उस पत्थर में भी हम भगवान को निर्माण कर देते हैं। इतनी शक्ति इस हमारे देश में, हमारे हिंदू संस्कृति ने सिद्ध करके दिखाया है कि उन मठ मंदिरों में भगवान के वास्तव्य में, भगवान की इसमें जो दिखता नहीं वो महसूस होता है, वो स्थूल रूप में उसको वही प्रकार है कलश का। तुम घर में कुल देवता के नाम से या दुर्गा के नाम से या चामुंडा के नाम से या गोरक्षनाथ के नाम से या शिव नाम से, कोई भी गुरु नाम से उस कलश को स्थापित करोगे, वो उसके सामने साधना करोगे, समर्पित होके करोगे, पूजन करोगे, तो जब उसमें से हमें उसको बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन इक्वलिंग अपोजिट, तो हमारी जो भावनाएं, वो भावना उस कलश में, उस मूर्ति में जाके वही रिफ्लेक्स होके हमारे अंदर साक्षात्कार रूप में हमें दर्शन दे सकते हैं। हमें हमारी यहाँ तक कि सवालों का जवाब तक दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लायक होना चाहिए। तो इस प्रकार से नाथ संप्रदाय में इस प्रकार की सिद्धियाँ भी हैं। तो सिद्धियाँ प्राप्ति करने के लिए हमारे नाथ संप्रदाय में भी शक्ति साधना की जाती है। शक्तिपीठों में जैसे ज्वालाजी है, देवी पाटन है, बंगाल की काली है, कामाख्या है, ये सब हमारे नाथ संप्रदाय के शक्तिपीठ माने गए हैं। इस शक्तिपीठों में जाके हमारे नाथ संप्रदाय के योगी जन, साधु सन्यासी, तपस्वी जाके 9 दिन माता जी की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं। शक्ति से कई प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं, कई प्रकार के जैसे चमत्कार वगैरह होता है वह प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके लिए वो उपासना करना आवश्यक है। तो उस प्रकार से नाथ संप्रदाय में शक्ति उपासना एक प्रकार की नाथ संप्रदाय में शक्ति संप्रदाय की ही व्याख्या की गई है। इस प्रकार तुम अपने घर गृहस्थ धर्म में भी इस प्रकार की साधना कर सकते हैं। और कलश तो क्या, प्रत्यक्ष माता देवी भी आपके घर में आके आपको प्रचिति दे सकती है। स्थूल रूप में जैसे हमें जन्म देने वाली माता है, उसके बाद शादी के बाद अर्धांगिनी है, जो भी नारी शक्ति है, इसी को तुम अगर प्रेम करोगे
या उनको मान सम्मान को करोगे, उनका अपमान नहीं करोगे, उनका दुस्साहस नहीं करोगे, तो शक्ति तुम्हें प्रसन्न होगी। नौ दुर्गा की तुम उपासना जब करते हो शक्ति प्रसन्न करने के लिए, तो सबसे पहली बात यह है कि नारी शक्ति को तुमने सम्मान देना चाहिए। इधर नवरात्र में पूजा कर रहे हो, उधर घर वाले को गाली दे रहे हैं, या उसका अपमान कर रहे हैं, या माँ बाप का अपमान कर रहे हैं, गुरुजनों का अपमान कर रहे हैं, तो वो शक्ति आपके लिए कोई कार्य नहीं करेगी। तुम्हारी जो उपासना है, तुम्हारी जो साधना है, तुम्हारी जो पूजा पाठ है, वो सारा फेल हो जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे आजकल कन्या भ्रूण हत्या भी की जाती है, गौ की हत्या की जाती है, क्या अपने पत्नी से डाइवोर्स ले लेते हैं, कई प्रकार से इस शक्ति के ऊपर हम अत्याचार ही करते हैं, या उस शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं। ऐसे विधान से इस नवरात्र में तुम कितना भी करो, वो थोड़ी प्रसन्न होगी, वो प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए नवरात्र के पूजा विधान जो भी बात है, इसका संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि तुम उस नारी शक्ति को प्रेम करो, उनका उपहास मत करो, उनको तकलीफ मत दो, उनका अपमान मत करो। ये स्थूल रूप में अगर तुम करोगे तो भी तुम्हें सूक्ष्म रूप में ये शक्ति तुमको सहयोग करेगी और तुमको उसका लाभ देगी, सिद्धियाँ देगी, सारा देगी। इस प्रकार से नारी शक्ति का आप कर सकते हैं। और कोई सवाल है इसमें? कौन कौन से रूप से ही साधना करें जो मनोकामनाएं पूर्ण करती है? क्या सिर्फ गुरु मंत्र ही साधना करें? गुरु मंत्र जो सर्वे गुरु को ही मानता है, जैसे शिव और शक्ति है, राम और सीता है, कृष्ण राधा है, कृष्ण है, इस प्रकार शिव शक्ति, इसी से ही हमारा जीवन बना है। उसी प्रकार गुरु मंत्र और गुरु की उपासना शिव शक्ति रूप में आप करोगे तो इस नवरात्र में गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और वैसे भी पूजा विधान में रोज़ जब भी नवरात्र में तुम साधना पूजा करोगे तो गुरु के लिए गुरु मंत्र का 108 कम से कम 108 बार तो जप कर ही लेना चाहिए, और उसके बाद ही तुम उस साधना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक सब साधारणता केवल गुरु भक्ति की या गुरु मंत्र का जाप किया नवरात्र में तो भी तुम्हें शक्ति मिलेगी, गुरु तत्व आपको शक्ति जरूर देगी। और भी इनका एक सवाल ये है कि नवरात्रि में उनकी उपासना कैसे करें, मतलब कौन कौन से रूप में साधना करें। अभी साधना कौन कौन से रूप में, शक्ति की हमने अभी बताया, शक्ति जन्म भी देती है, मृत्यु भी देती है, मोक्ष मुक्ति भी देती है, धन संपदा भी देती है, विद्या बुद्धि भी देती है। अभी आपको किस रूप में, आपको क्या चाहिए, उस रूप में आप उस साधना को नवरात्र में कर सकते हैं। जिस माता के नाम से आप कलश का स्थापित करोगे उसी कलश में सभी प्रकार की बातें होती हैं। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसी उपासना करते हो। विद्या बुद्धि के लिए विद्यार्थी कर सकते हैं, धन संपदा के लिए गृहस्थी कर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में धन संपदा की आवश्यकता है वो कर सकती है, अन्न धान्य परिपूर्ण होने के लिए घर की लक्ष्मी जो अपनी पत्नी होती है या अपनी माता होती है वो धन संपदा के लिए कर सकती है क्या, और शादी के लिए कर सकती है। जैसे पार्वती ने भगवान शिव की उपासना की थी शादी के लिए, उसी प्रकार शादी के लिए भी आजकल तो शादी का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, उम्र बढ़ रही है लेकिन शादियां नहीं हो रही है। तो इसलिए तुम शक्ति को समर्पित होकर अगर इस प्रकार से करोगे तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी।
उस रूप से भी आप नवरात्र में कर सकते हो। उसी प्रकार घर में संकट दुख ये तो होता ही है, वो भी शक्ति का रूप है, लेकिन उस दुख संकट ये जो निगेटिव शक्ति है इसके ऊपर विजय पाने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए तुम्हें पॉजिटिव शक्ति का उपासना करनी पड़ेगी। तो उस प्रकार से तुम पॉजिटिव शक्ति बढ़ाओगे तो निगेटिव शक्ति अपने आप कम हो जाएगी। जैसे तुम्हारे घर में बहुत दुर्गंध है और तुमने वहाँ हवन किया या धुपिया जलाई और वहाँ सुगंधित द्रव्य से किया और पूर्ण कमरे में तुमने सुगंधित कर दिया, तो वो जो बदबू है वो सारे बाहर निकल जाएगी और वहाँ सात्विकता आ जाएगी या पॉजिटिविटी आ जाएगी। उसी प्रकार तुम इस नवरात्र में पॉजिटिव शक्ति प्राप्त इतनी करो कि तुम्हारे ऊपर जो निगेटिव शक्ति के संकट आते हैं वो अपने आप विलय हो जाएगी। इस प्रकार से तुम नवरात्र का उपयोग कर लो, नवरात्र का फायदा ले लो, ये मेरा आपको कहना है। बोलो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, अवानंदनाथ जी महाराज की जय। हरे कृष्ण निरंजन।